एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल मिस्टर एंड मिसेस दविन पूजा ब्लॉग्स में। मैं हूँ पूजा। तो सबसे पहले बता दूं कि मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बोला ही था कि धूप ही नहीं हो रहा है, मुझे तिलौरी बनानी थी। तो आज मॉर्निंग में ही देखी कि इतना अच्छा धूप था, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से खाना वगैरह बनाया और घर का सारा काम निपटा लिया जल्दी से। और उसके बाद मैंने तिलौरी के लिए एक तरफ मैंने खाना बनाया था ना, उसी टाइम मैंने तिलौरी के लिए चावल के आटा को ना एक साइड में उसको बना लिया था। और तब तक जब तक मैं साफ़ सफाई की ना घर की, तब तक वो ठंडे भी हो गए थे। तो मैंने जो बर्तन जिसमें मैंने बनाया था ना, वही वाले बर्तन छत पे लेकर ही आ गई थी। दूसरे में मैंने डाला भी नहीं, क्योंकि धूप थे। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी से जा कर के बना कर के फिर आ जाऊँ। और गांव में बच्चे वगैरह भी बहुत रहते थे छत पे ना। बाबू हमेशा एक बच्चा को एकदम चाहती रहती है कि साथ में रहे और बस उसके साथ खेलना है उसको। तो जब भी कोई बच्चा आता है ना, तो उसको जाने ही नहीं देती है, रोने लगती है। तो उसी में से एक बच्चा था जो कि वो ना मेरे से पूछने आते, ये क्या है, बताइए ना ये क्या है। मैंने बोला कि ये तो तिलौरिया। वो बहुत छोटा, भी बाबू की एज का ही है वो। शायद 1-2 महीना शायद बड़ा है या छोटा है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, शायद बड़ा है। तो फिर उसको पता नहीं है ना, वो भी बहुत छोटा है। फिर यहाँ पे ना मैं तिलौरी बना रही थी, तो हवा भी चल रही थी धूप के साथ साथ। तो वहाँ पे 2-3 बच्चे भी थे। तो उधर साइड में ना ईंटा रखा था, तो मैंने बोला कि एक एक ला दो। तो बच्चे लोग को क्या है ना, मैंने 2 ही मांगा और वो लोग ना 5-6 लेकर के आ गए। और यहाँ पे कैमरा चालू थे, तो फिर बार बार बाबू भी जा रहे थे और बच्चे लोग भी जा कर के और कुछ बोल रहे थे। तो बस ऑलमोस्ट मेरा ये कंप्लीट ही हो गया है। और मैंने ज़्यादा बनाया भी नहीं था, क्योंकि पता नहीं ये धूप का कितना देर धूप है नहीं है। अभी एक सब में मुझे तो आया हुआ लगभग 1 सप्ताह हो भी गए हैं। और मतलब आज ही ऐसा धूप हुआ है, ऐसा कड़ा वाला धूप। अब बहुत कड़ा धूप था, इतना ज़्यादा पैर जल रहे थे ना। तो बस मैं सोच रही थी कि जल्दी से बनाऊँ और फटाक से निकल जाऊँ। और ये टाइम हो रहे हैं मॉर्निंग के, लगभग वही टाइम हो रहे थे 9:30 के करीब में। मुझे क्या है ना कि घर की सफाई करते करते ना टाइम ही बीत जाते हैं यार। खाना वगैरह बनाओ, साफ़ सफाई करो। फिर भी मैंने नहाया नहीं था कि पहले बना कर आऊँगी फिर जाकर नहाऊँगी मैं। और कड़ा धूप रहता है ना, तो फिर नहा कर छत पे जाओ ना, तो पूरा ऐसा लगता है ना पसीना से नहा गए। बस भगवान भरोसे आज दिन भर धूप रहे, ताकि मेरा मेहनत जो है ना पानी में ना जाए। मैं यही सोच रही हूँ, भगवान पे छोड़ कर के मैंने बनाया है। और इसकी जो बैटर बनते हैं ना, वो ज़्यादा जैसे ये वाला ना थोड़ा थोड़ा गीला था, तो गीला रहता है ना, वो खस्ता ज़्यादा बनता है। और थोड़ा सा जैसे ये बनाएंगे ना, तो फिर ये हो जाता है। और क्या ही बताऊँ, भगवान पे भरोसा बनाकर मैंने बनाया। और फिर 2.5 घंटे के बाद ना इतनी ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी। धूप था ही और बस बारिश होने लगी। फिर भी मैंने लाया है। और कुछ कुछ ना पूरा एक साथ में हो गया। तो मेरा मेहनत लग रहा है ना कि पानी में ही चली जाएगी। और परसों मुझे जाना है घर। तो पता नहीं क्या हो रहा है, ये धूप होगी तो ठीक है, कल तक नहीं तो फिर फालतू होगा। तो फिर मैं ना रूम पे आ गई थी। और जो मैंने मेहनत किया था ना तिलौरी में, वो सारा बेकार चला गया। मतलब उसको पूरा बर्बाद ही हो गई, और बर्बाद हो गई, पूरा फेंका गया वो। तो मैंने घर से जब आई थी ना, तो मैं मेहंदी लेकर आ गई थी। और परसों आनी थी ना, तो मैं जिस दिन तिलौरी बनाई उसके कल ही होकर के आ गई थी, क्योंकि ये बोले कि मेरा काम हो गया है और मैं आ रहा हूँ। तो फिर मैंने मेहंदी का पत्ता ले लिया था, वहाँ लगाया भी नहीं। और मैंने मेहंदी लगाए थे अपने सर में, और इतनी थक गई थी ना, मैं क्या बताऊँ। जैसे नाइट में मैं आई थी, और फिर नाइट में ऐसे ही बस साफ़ सफाई किया और फिर सो गई थी। खाना वगैरह वहीं से पैक करके मैं लेकर आ गई थी। और उसके कल होकर के ये वीडियो है। तो बस मैंने पूरा फुल साफ़ सफाई की हूँ और सामान लेकर के आ गई हूँ पहले। और इस बार ना मैं घर से साड़ियाँ भी लेकर के आई हूँ। इससे पहले मेरे रिलेशन में एक शादी था ना, तो मैं वहाँ शादी में गई थी। तो जितने भी मेरे पास साड़ी था, जो मेरा फेवरेट था खुद का, 2-3 साड़ी है जो कि मेरी फेवरेट है। तो मैंने वो सारे साड़ी ना घर पे ही छोड़ दी थी, क्योंकि शादी के बाद मैं बाइक से आ गई थी। तो बाइक पे ज़्यादा साड़ी ना लेकर बनता नहीं आने में, और ट्रॉली तो बिल्कुल भी नहीं बनते, बच्चे रहते तो फिर नहीं बन पाते। तो मैंने ना छोड़ दिया था घर पे ही साड़ी। और कुछ इस बार मायके भी मैं गई थी ना, तो जो साड़ी मैं पहन कर गई थी, तो वो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं था। बट यहाँ पे था तो मैंने वही था, और उसी की ब्लाउज़ थोड़ा फिटिंग आ रही थी, तो मैंने वही पहन कर के चली गई थी।
तो इस बार 4 चक्का था तो मैं सोची कि चलो साड़ी है सो रख लेती हूँ। साड़ी भी थे और 2-3 सूट भी मेरा घर पे ही था, तो मैं वो सब भी लेकर के आ गई थी। और यहाँ पे जो एक दिन मॉल गई थी ना घर जाने से पहले, उस टाइम जो सूट मैंने लिया था वो भी घर लेकर गई थी, ताकि वहाँ पे प्रॉपर फिटिंग करवा लूँ। और फिटिंग क्या करवाऊँ, जो मैंने फ़िटिंग करने के लिए नापी दिया ना, उससे ज़्यादा फ़िटिंग करके इन्होंने दे दिया। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, तो मैं सोच रही हूँ बस हाथ से ही मैंने ना खुद से ही फ़िटिंग कर लेती हूँ। तो इस बार ना घर से मैं शादी वाली कंगन भी लेकर आ गई हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें ना पड़े ख़राब भी हो जाते हैं। वैसे तो मेरी शादी की अभी 6 साल हो गई है, लेकिन वो कंगन आज भी लोग देखेंगे ना तो कहेंगे कि कल ही मैं मार्केट से लेकर आ गई हूँ। मैं शादी वाली चीज़ें बहुत संभाल कर मैं रखी हूँ। उसका जो रैपर होता है उसके साथ में मैंने रखा है। बाकी 5-6 मैंने साड़ियाँ लाए हैं, जो कि मेरी फेवरेट जो साड़ी है ना, मैं आप लोगों से अभी शेयर करूँगी। 2 साड़ी है जो कि मेरा मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत पसंद है मुझे ये साड़ी सब। तो एक ये येलो वाली साड़ी है जो कि मेरे ससुराल की साड़ी है, और ये ग्रीन वाली साड़ी है जो मेरे मायके की साड़ी है। तो ये दोनों साड़ी ना मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो उसको मैं खोल कर बाद में बताऊंगी, पहले और भी साड़ी बता दूं। ये वाली साड़ी भी मैं लेकर आ गई, इसकी ब्लाउज़ भी फिटिंग है मैंने। और ये वाले साड़ी ये ख़रीद दिए थे लास्ट टाइम जो करवा चौथ गई है ना, उसमें ख़रीद दिए थे ये। तो वो भी साड़ी मैं ना लेकर आ गई, वो भी साड़ी मेरी फेवरेट है। बाकी ये दोनों साड़ी मेरा बहुत दिल का करीब जो होता है ना, वो वाला है। इसे ना मैं बहुत संभाल कर रखती हूँ। इसको जब मैं धोती हूँ ना तो फिर मैं सारा काम छोड़ दूँ और पहले उसको फ़ोल्ड करके रख दूँ, अगर सूख जाते हैं सबसे पहले मैं उसको रखती हूँ। तो ये वाली साड़ी ना मेरी शादी की साड़ी है। हम लोग की जो शादी होती है ना उसमें 3 साड़ी रहती है। एक ब्योती साड़ी कहते हैं जिस पे शादी होती है, जिस पे सिंदूर पड़ते हैं। एक गनहरी साड़ी होती है, और एक मेरे गाँव में कहते हैं लंगलवती साड़ी, जो कि शायद लगन लगता है ना, कैसे कहते हैं मुझे उतना पता नहीं है। बट हाँ 3 साड़ी आती है ना, उसमें से एक ये साड़ी है जो कि हल्दी वगैरह लगने के लिए आती है। तो ये वाली साड़ी ना मुझे बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट है। और जब मैं शादी होकर आई थी ना, तो ये पहला दिन मैंने यही पहना था साड़ी, ससुराल में पहला दिन में यही पहना था। तो इसकी साड़ी की जो क्वालिटी है ना बहुत अच्छी है। इसमें इतनी अच्छी प्लेट बैठती है ना, और फिर पिनअप वगैरह करो ना तो बहुत परफेक्ट तरीक़ा से बैठता है। तो शादी हुई थी ना, जो मैं रिलेशन में एक शादी में गई थी, तो उस शादी में भी मैंने ये साड़ी लेकर गई थी। बहुत सारी फ़ोटोशूट भी मैंने किया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसकी बॉर्डर ना बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी फिनिशिंग है ना, और पूरा साड़ी में ज़्यादा ताम-झाम नहीं है। और मुझे ना ज़्यादा ताम-झाम वाला साड़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। बस सिंपल से साड़ी, और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। और मेरी है ना फेवरेट जो है, इनकी भी फेवरेट है। ये भी बोलते हैं कि ये ना साड़ी थोड़ा संभाल कर रखा करो, ये ना साड़ी बहुत अच्छा है, और मैं भी रेगुलर में उतना पहनती नहीं हूँ। और फिर ये वाली जो साड़ी है ना, ये मेरी मायके की साड़ी है। जब मेरी शादी होने वाली थी तो घर से मैंने शॉपिंग की थी, तो उस टाइम में ये मैंने अपने पसंद से साड़ी लिया था। दुकान में गई ना तो सबसे पहले यही उन्होंने साड़ी निकाला, और यही मुझे मतलब पसंद आ गई। तो ये साड़ी बहुत अच्छी है, और पूरा साड़ी में ना रेशम का धागा का वर्क है। और ये भी साड़ी का 6 साल हो गया, लेकिन लग नहीं रहा होगा थोड़ा बहुत इसका, क्योंकि इसको ना मैंने ज़्यादा बार पहना भी नहीं है, 3 या 4 बार मैंने पहना। लास्ट टाइम मैंने पहना था अपने भाई की इंगेजमेंट में, उस टाइम में। उसके बाद मैंने इसको वेयर नहीं किया। और शादी में शादी होकर आई थी, तो नई नवेली दुल्हन रहती है तो थोड़ा अच्छा ड्रेस वगैरह पहना जाता है, जो नया नया सब कहते हैं, क्योंकि दुल्हन देखने आते हैं तो सब लोग कहते हैं। तो मैंने उस टाइम में 2 बार पहना था। एक बार शायद मैं मायके गई थी पहन करके, मतलब ज़्यादा बार नहीं पहनी हूँ, या 3 या 4 बार मैंने पहना है इसको, साड़ी को। और ये इसकी ना आँचल है, कभी मैं पहनूँगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी। और सबसे अच्छी ना इसकी बॉर्डर है। लेकिन दोनों साड़ी का ना एक चीज़ बताऊँगी तो क्या ही बताऊँ मैं, दोनों साड़ी का ब्लाउज़। येलो वाला जो साड़ी है वो तो मेरे ससुराल से सिला कर गया था, तो वो साड़ी का ब्लाउज़ मुझे फ़िटिंग नहीं आती है, उसमें कपड़ा भी नहीं है जो कि मैं उसको लूज़ करूँ। और ये वाली साड़ी का ब्लाउज़ मैंने दे दिया था ना घर पे ऐसे ही। तो मैं ना नई-नई थी, और लेडीज़ टेलर घर के बगल-अगल में नहीं होता है, तो वैसे ही था, तो मैंने दे दिया था कि अच्छा ब्लाउज़ तो बनाता ही होगी। लेकिन यार वो तो ब्लाउज़ की इतनी ज़्यादा लेंथ कम कर दी ना, तो वो पूरा चौपट हो गया। उस टाइम मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी।
तो फिर ऐसी चीज़ें हैं। और येलो वाला ब्लाउज़ के लिए ना मैंने बहुत ढूँढा है ऑनलाइन, तो मुझे ये वाले ब्लाउज़ पसंद आए और इसके लिए ना परफ़ेक्ट बैठ रहा था। बट एक होता नहीं है कि हर अच्छी चीज़ें में एक कमी होती है, कुछ ना कुछ कमी होती है। तो ये ब्लाउज़ तो परफ़ेक्ट आ गया, बट ये ब्लाउज़ ने स्ट्रेचेबल नहीं है, तो यही है कि इसमें कमी है। बाकी साड़ी पे ना सेट आ रहा है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत स्टोन और सितारा का काम है हल्का-फुल्का, और इसमें भी है, तो बिल्कुल मैच हो रहा है, एकदम परफ़ेक्ट लग रहा है। बट यही दिक्कत है कि स्ट्रेचेबल नहीं है। फिर ये वाली सूट ना उसी दिन शाम की सूट है। मैं तो दिन भर आज थोड़ा भी रेस्ट नहीं कर पाई हूँ, इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना, बहुत सारे कपड़े हो गए थे, बेडशीट वगैरह मैंने धोया था। इनके भी कपड़े थे, जो 12 दिन में कपड़ा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 5-6 सेट इनका भी कपड़ा था। और गर्मी के टाइम में क्या है ना कि एक कपड़ा तो कभी-कभी 1 दिन भी चलता है यार, नहीं तो फिर 2 दिन तो अधिकतर ये पहन लेते हैं। बट अगर बहुत ज़्यादा गर्मी से ये हो जाता है ना, स्मेल करने लगता है, तो फिर 1 दिन पहनते। तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, इनके भी कपड़े थे, तो मैंने सारे कपड़े धो दिए थे। और वॉशिंग मशीन में सिर्फ मैंने बेडशीट धोया है, बाकी सब मैंने खुद से ही धोया है, हाथ से ही धो दिया है, क्योंकि वो सारे ना वॉशिंग मशीन में रखने के बाद ख़राब हो जाती है। तो सारे कपड़ा लेकर के मैंने बैठ गई थी, बाबू सो गई थी। मैंने पूरा एकदम क्या बताऊँ, कमर तोड़ मेहनत करके मैंने पूरा रूम को सफाई किया है। क्योंकि 12 दिन में ना घर अगर बंद रहता है ना, तो फिर खुला रहता है, खुला रहता है तो उतने गंदे नहीं होते हैं, लेकिन सब कहते हैं ना कि बंद रहता है तो कम गंदा होता है। सबसे ज़्यादा ना रूम अगर बंद रखो ना, तो सबसे ज़्यादा रूम गंदा होता है। तो मैंने झोल झाड़ा पूरा रूम में, ये तो आते के साथ ऑफिस चले गए थे, झोल झाड़ा, फिर मैंने झाड़ू लगाया, फिर बेडशीट वगैरह चेंज किया, फिर पोछा लगाया। और फिर सारे काम जब हो गए थे ना, मैंने बाबू को नहलाकर फिर सुला दी थी। और जब तक ये सोई है ना, तब तक मैं सारे कपड़े धोई हूँ, और सारे धूप भी अच्छे खासे थे तो सूख भी गए हैं, सारे ड्रायर में डाल दिया था तो। और फिर शाम में कपड़े सारे लेकर के मैं आ गई हूँ। इतनी ज़्यादा कपड़ा फ़ोल्ड करने के बाद ना इतने कम हो जाते हैं कपड़ा, देखो उतना पूरा बेड, आधा बेड पूरा भरे थे कपड़े, और फ़ोल्ड करने के बाद इतनी सा कपड़ा हो जाता है ऐसा ही होता है। तो मैंने सारे कपड़े यहाँ पे रख दी हूँ सेक्शन में, बेटा का सेक्शन अलग है, फिर इनका मेरा सब तीनों लोग का अलग अलग सेक्शन है, ताकि कपड़े ढूंढने में परेशानी ना हो। फिर मैंने ना मसाला भी ख़त्म था, तो मैं क्या की ना कि जितने भी बर्तन वगैरह थे मैंने धो दिया था, ताकि मुझे घर जाना था ना, तो मैंने मसाला फिल नहीं किया था सारे डब्बे में। सोची कि आऊँगी ना, तो बरसात का भी टाइम है, ख़राब भी हो जाते हैं, तो इसमें एयर टाइट तो होते नहीं मसाले वाले जो बर्तन रहते हैं। तो मैं सोची कि वहाँ से आऊँगी, उसके बाद मैं सबको धोऊँगी और फिर मसाला उसमें फ़िल करूँगी। तो बस आज का इतना ये ब्लॉग है। आज का ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताना। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, एंड चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के बाय बाय।